तो आज इस क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं। कल हमने कहा था कि जो आपका ट्रायंगल का सारा थ्योरी है हम इसमें करवा दे रहे हैं और उसके बाद इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल कराएंगे। तो आज हम कुछ सवाल सेलेक्ट करके लाए हैं आपके लिए जो कि आपके पिछले थ्योरी पे सारा रिलेटेड है ना। अभी बहुत ज़्यादा सवाल नहीं लेकर के आए इसलिए भी क्योंकि जब सारा टॉपिक कवर हो जाएगा तो सबका मिक्स जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन होता है। तो अभी पार्टिकुलर सिर्फ त्रिभुज से रिलेटेड जो सवाल है उसको हम करवा देंगे और साथ में हम आपको लास्ट में कुछ क्वेश्चन देंगे जिसको आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लेना, फिर इन सारे सवालों को देखना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और हो सके तो आप अपना कॉपी कलम ले करके बैठो ताकि आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर सको। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पे होगा पहला सवाल ये बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाएं 20 सेंटीमीटर है तथा तीसरी भुजा 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन दिया है 50√5 और 100, तीसरा ऑप्शन है 75√7 और 175। देखिए ये सवाल आपका एसएससी ने एक बार पूछ चुका है ना। तो ये सवाल में कह रखा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी दो भुजाएं समान लंबाई की होती है। ठीक है, तो एक आप समद्विबाहु त्रिभुज बना करके देखिए समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है। एक त्रिभुज आपको ड्रॉ करना होगा। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसकी दो भुजाएं बराबर है, तो हम यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और इस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है जिसकी लंबाई दे रखा है कि ये 20-20 है। ठीक है, जो बराबर भुजाएं हैं, जैसे ये दोनों मान लीजिए बराबर भुजाएं हैं तो इस दोनों का लंबाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो बराबर नहीं है वो है आपका 30 सेंटीमीटर। तो कल आपको हमने बताया कि ये एरिया पूछ रहा है, तो एरिया कैसे निकालते हैं? तो किसी भी त्रिभुज का आप क्षेत्रफल ऐसे निकाल सकते हो, हाफ गुने आधार गुने इसकी ऊंचाई करके। ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे हाफ और आधार तो आपका 30 मालूम है और बस आपको ऊंचाई का यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, तो ऊंचाई कहाँ से लाएंगे? तो इस तरीके से आप ला सकते हो। आपको फॉर्मूला ही बताया था, आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, पर यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप इस तरीके से निकाल लोगे। ऊंचाई इस तरीके से होता है और समद्विबाहु त्रिभुज में जब हम लंब डालते हैं तो ये दोनों आपका बराबर होता है। दैट मीन्स कि ये वाला 15 हो जाएगा और ये वाला भी 15 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल आपका 30 है, तो ये 15 है, ये 20 है, तो आप यहाँ से h निकाल सकते हो। तो h बराबर क्या होगा? तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर और माइनस 15 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 1/2 को 30 से गुना करेंगे तो ये तो 15 बार में कट जाएगा, है ना। तो ये 15 लिख दिया हमने और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट अंडर, ये देखो 400 माइनस 225। ठीक है, तो ये आपका आ गया 15 मल्टीप्लाई, यहाँ से इसको हम माइनस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 175 का रूट। ठीक है, 175 का ये आ जाएगा रूट अंडर 175। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आया 15 मल्टीप्लाई, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 5√7। ठीक है, क्योंकि 25 और 25 सतह 175 होता है। ठीक है, अब इसको हम गुना कर लेंगे तो ये आ जाएगा 15×5 = 75 और √7। देखिए 75√7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है और ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिख रहा है, ये आंसर। ठीक है, यही इसका सही जवाब होगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे सवाल कैसे बनाना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है। तो जो आपका दूसरा सवाल है, ये देखिए आपका दूसरा सवाल है, क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर, तो बाह्य त्रिज्या तथा अंतः त्रिज्या के बीच का अंतर क्या होगा? ठीक है, ये सवाल है आपका। तो कल हमने बताया था आपको कि समबाहु त्रिभुज जो होता है उस समबाहु त्रिभुज का जो आपका बाह्य त्रिज्या और अंतः त्रिज्या उसको आपको याद रखना चाहिए। तो ये आपका देखिए बाह्य त्रिज्या, ये आपका अंतः त्रिज्या। हमने कहा था कि कैपिटल और स्मॉल आर आप याद रखोगे तो डायरेक्ट आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जो बाह्य त्रिज्या होता है वो a/√3 होता है, ये फॉर्मूला है। और अंतः त्रिज्या जो होता है वो a/2√3 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना था। और a का वैल्यू यहाँ पे सवाल में दे रखा है 12, तो हम यहाँ 12/√3 कर लेंगे और ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये भी आ जाएगा 12/2√3। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 6/√3। ठीक है, अब ये आपसे पूछ ही रहा है कि इसका अंतर क्या होता है। तो हम इसका जब अंतर करेंगे तो 12/√3 में घटा देंगे 6/√3 को, तो ये वैल्यू आ जाएगा 6/√3। इसको हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं जिससे √3 नीचे से हट जाएगा। ठीक है, तो ये √3 × √3 ये 3 हो जाएगा।
3 में 6 से भागा देंगे, 6 को भागा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2, यानी 2√3 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दे रखा है 2√3, यही इसका सही जवाब है। तो ये सब सवालों को बनाने के लिए बहुत कुछ करना नहीं है, ये सब छोटा छोटा जो फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में बताया है वो सारा आपको याद रहना चाहिए, तब आप जल्दी से सवाल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो जो ये रहा, देखिए क्या बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का योग 770 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये छोटा सा सवाल है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो आपका समबाहु त्रिभुज है उसकी कुछ भुजा मान लेते हैं, जैसे इसकी भुजा को हम ए मान ले रहे हैं। ठीक है, जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा कितनी है, ए। और यहाँ पे दिया हुआ है जो वृत्त बनेगा ना, बाह्य वृत्त और अंतःवृत्त, तो उसका क्षेत्रफल का योग दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने सबसे पहला काम है बाह्य वृत्त जो होता है वो निकाल लेना आर, बाह्य वृत्त की त्रिज्या आर, और जो आपका अंतःवृत्त है उसकी त्रिज्या आर, ये दोनों आपको निकाल करके और तब उसका क्षेत्रफल आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो आर आपका वैल्यू होता है वो फॉर्मूला से आप जानते होंगे कि ये वैल्यू होता है a/√3, और स्मॉल आर जो होता है यानी अंतः त्रिज्या जो होती है वो होता है a/2√3। ठीक है, अब क्या करो कि यहाँ से a का वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, हालांकि a का यहाँ दिया नहीं था, पुट कर नहीं सकते, तो आप क्षेत्रफल पे चले जाओ, क्योंकि क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है ना, क्षेत्रफल 770 है, इस दोनों का योग कर लेना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो πr², ये आपका बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, और जो आपका अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होगा वो होगा πr²। तो इसका योग दिया हुआ है आपके सवाल में 770। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए धीरे धीरे आराम से, इसमें कोई बहुत बड़ा बात है नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि पाई को रखिए कॉमन, पाई हो गया कॉमन, और आर जो है उसका स्क्वायर करेंगे तो ये a²/3 हो जाएगा, है ना, और इधर से r² करेंगे तो ये a² और बटा, ये देखो 2 दूनी 4 दिया, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम जब सॉल्व करेंगे, अच्छा ये वाला आप चाहो तो पाई का वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, पर अभी फिलहाल रहने दे रहे हैं ऐसे ही। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं, देखिए तो हम यहाँ से हटा के उस साइड भेज देते हैं, तो ये आपका बचेगा a²/3 है, तो यहाँ पे एलसीएम तो 12 हो जाएगा, है ना, तो 4 आएगा, तो 4a² और 1a², तो ये टोटल हो जाएगा 5a²। तो हम डायरेक्ट यहाँ से 5a² लिख देते हैं। ठीक है, 5a² और बराबर ही हो जाएगा 770, और बटा पाई करेंगे तो पाई का मान होता है 22, और 7 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से ये a² का हम वैल्यू निकाल ले रहे हैं। a² का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 770 × 7 और बटा 22, और ये 12 इधर से ऊपर चला गया और 5 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये आपका आएगा, देखिए 22 को 5 से गुना करेंगे तो ये दोनों गुना होकर के 110 आ जाएगा, है ना, ये दोनों गुना होकर के नीचे जो है 110 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों 110 आ जाएगा, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 11 7 77 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बच जाएगा 7 7 49 और गुने 12, जब 49 गुने 12 हम करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 588। ठीक है, 588 आप करके देखना, यही आएगा, है ना। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी त्रिभुज कैसा था, समबाहु त्रिभुज था, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं √3/4 a² से। ठीक है, तो √3/4 और a² का वैल्यू आपने लाया 588। ठीक है, इसको हम काट लेंगे यहाँ से, तो देखो ये 4 से काटेंगे तो यहाँ से 4 एकम 4 हो गया, और ये 18 हो गया, 16 2 बचा, और फिर 28 है तो 7 चक 28 आ जाएगा। तो ये आपका आ रहा है 147√3। ठीक है, 147√3, यही इसका सही आंसर होगा। अगर सेंटीमीटर में तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में 147√3, यही इसका सही आंसर होगा। तो ये छोटा सा सवाल है जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, जबकि हमने पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाया कि देखो ये सब फॉर्मूला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता रहता है। ठीक है, देखो ये सवाल भी एसएससी में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं कि क्या है।
ये देखो कितनी बार सवाल पूछा जा चुका है, एसएससी में कई बार पूछा हुआ है ये सवाल। ठीक है, सवाल पढ़ लीजिए। कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है तो त्रिभुज ही हर भुजा की लंबाई है। मतलब ये आपसे त्रिभुज का लंबाई, जो आपका भुजा है उसकी लंबाई पूछना चाह रहा है कि क्या होगा। और बोला है जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप है उसका संख्यात्मक मान जो है क्षेत्रफल का √3 गुना है। ठीक है, क्षेत्रफल का √3 गुना है। मतलब इसका कहने का ये हुआ कि जो आपका त्रिभुज है उसका जो एरिया होगा, पहले परिमाप बोला कि जो इसका परिमाप होगा, यानी जो इसका परिमाप होगा इस त्रिभुज का, वो परिमाप √3 गुना क्षेत्रफल होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, सवाल में क्लियर लिखा है कि जो परिमाप का संख्यात्मक मान है वो उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है। ठीक है, तो आप यहाँ से एरिया निकाल करके और ये सारी चीज़ें रख दीजिए, फॉर्मूला आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आप कैसे रखोगे, तो परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज है इसलिए इसका परिमाप हो जाएगा 3 गुने इसकी भुजा यानी 3a, और ये आपका आ जाएगा √3, और क्षेत्रफल निकालते हैं √3/4 और इंटू a², तो ये वैल्यू हो जाएगा, है ना। तो यहाँ देखो √3 मल्टीप्लाई √3, ये दोनों मल्टीप्लाई करके √3 हो जाएगा, इस 3 से कट जाएगा, और a को यहाँ से a भी कट जाएगा, तो आपका a का जो वैल्यू बचेगा वो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू 4 आ गया, यही आपसे पूछ रहा था कि उसकी भुजा कितनी होगी। ठीक है, तो भुजा की लंबाई को ये बोले थे इसलिए इसका आंसर 4 होगा। देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिख रहा है 4 यूनिट, यही इसका सही जवाब है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। 5, 12 और 13 है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात यह है कि एक त्रिभुज बनाया जिसमें लंबाई दिया हुआ है 5, 12 और 13। ठीक है, 5, 12 और 13। तो अगर आपको नहीं पता कुछ भी तो आप ये देख लो सिंपल कि तीनों भुजा की लंबाई बराबर नहीं है, दैट मीन्स कि ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ए बराबर फॉर्मूला होता है √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपको S निकालना। तो S कैसे निकालते थे, तो A + B + C / 2। तो A B C को तीनों को जोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 5 + 12 और +13 और बटा 2। तो 12, 5, 17 हो गया, 17, 3 पूरे 13 जोड़ देंगे तो ये 30 आ जाएगा। 30/2 करेंगे तो ये वैल्यू आपका, तो ये आपका आ गया 15। ठीक है, अब यहाँ से 15 को यहाँ पे रख दो। देखो जैसे √15, 15 माइनस a करेंगे, a की जगह पे 5 था तो 15 में से 5 गया तो ये वैल्यू 10 हो जाएगा। फिर 15 माइनस b करेंगे, b की जगह पे 12 है तो 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा। 15 माइनस c करेंगे, c का वैल्यू 13 है तो ये वैल्यू 2 बचेगा। और इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से रूट से बाहर लाना है तो इसको हम 3 गुने 5 लिख देते हैं 15 को, 10 को 2 गुने 5 लिख देते हैं, 3 को 3 लिख देते हैं, 2 को 2 लिख देते हैं। तो यहाँ से देखो 2 को 3 है तो a को रूट से बाहर आ जाएगा 1, 3, 5 भी 2 बार है तो 1 5 बाहर आ जाएगा, और 2 भी 2 बार है तो 2 भी 1 बाहर आ जाएगा। तो फाइनल आ जाएगा 5 दूने 10 और 10 दिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका सही जवाब होगा। देखो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 30, यही आपका सही जवाब है। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, बहुत हार्ड तो नहीं है, बहुत सिंपल सा है, जो आपको कराया गया है वही सारा सवाल पूछ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिकोण है तो त्रिकोण की ऊंचाई कितनी होगी। सिंपल ऊंचाई पूछा है। ठीक है, बहुत सिंपल सा बात है। देखिए कोई भी समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है तो समबाहु त्रिभुज इस तरीके से बनता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, और बराबर भुजा जो है वो दिया हुआ है, ये भी 16 है, ये भी 16 है और ये भी 16 है। ठीक है, और जब समबाहु त्रिभुज में इस तरीके से हम लंब डालेंगे ना, लंब ऐसे डालेंगे तो ये इस दोनों को बराबर बराबर बांट देगा। ठीक है, तो ये दोनों 8, 8 का हो जाएगा, है ना। तो हम जो आपकी ऊंचाई होती है ये h जो है इसको निकालेंगे इस समकोण त्रिभुज से, ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम यहाँ से ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं, ऊंचाई, तो ऊंचाई का स्क्वायर जो होगा, या रूट अंडर में आप लिख लीजिए कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है जी,
तो कर्ण यहाँ पे 16 है, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये 256 आ जाएगा, और आधार है इसका 8 बचा हुआ, ठीक है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो देखो 6 में से 4 गया तो 2 हो गया, और यहाँ से देखो 15 हो गया, 15 में से 6 गया तो ये 9 हो गया। तो ये टोटल 92 आ गया, सॉरी 192 आएगा, चूँकि आपका एक यहाँ पे था, ठीक है 192 आ गया। और 192 का जब हम रूट करेंगे तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 8√3, ठीक है 8√3 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आप देखिए ऑप्शन में कहाँ पे 8√3, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 8√3, यही इसका सही जवाब। देखिए बहुत बेसिक सा सवाल पूछता है, इतना लेंदी नहीं पूछ रहा है। हाँ थोड़ा अच्छा सवाल तब होगा जब हम त्रिभुज के बाद में वृत्त पढ़ लेंगे, चतुर्भुज पढ़ लेंगे, तो ये सबको कंबाइंड करके सवाल पूछेगा, तब एक अच्छा सवाल होगा। पर अगर सिर्फ त्रिभुज से सवाल पूछ रहा है तो वो बहुत सिंपल सवाल होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कैसे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कहा कि एक त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, उनके परिवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और विपरीत शिराबिंदु के कर्ण और खींचे गए शीर्ष लंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। आपको कल भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताया गया था। अगर आपको ये सब बातें याद नहीं है तो आप क्वेश्चन बनाने से पहले सारे थ्योरी को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ABC एक समकोण त्रिभुज है, ऐसा बोला है, समकोण त्रिभुज है, B 90 डिग्री है, ठीक है। अब बोला उसके परिवृत्त की त्रिज्या 3 है। परिवृत्त की त्रिज्या कल आपको बताए थे कि परिवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालता है समकोण त्रिभुज में, है ना। और इसका परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या ये दोनों आपको याद रहना चाहिए। अगर ये दोनों याद नहीं रहेगा तो फिर आपको दिक्कत होगा बनाने में, क्योंकि यहाँ पे देखो परिवृत्त की त्रिज्या दे रखा है कि ये आपका 3 है, ठीक है। और विपरीत शिराबिंदु से कर्ण के खींचे गए शीर्ष लंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखो परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है, चूँकि अंतःवृत्त का यहाँ यूज नहीं करना है, आपको परिवृत्त ही यूज करना है, ठीक है। तो परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है वो आपको हमने याद कराया था, ये कर्ण/2 होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप पीछे जाइए, देखिए वहाँ पे हमने कराया है, इसको कर्ण/2 होता है, ठीक है। और साथ में ये वैल्यू 3 दिया हुआ है सवाल में, तो यहाँ से हम कर्ण का वैल्यू निकाल सकते हैं कि ये टोटल कर्ण कितना हो जाएगा, तो 6 का हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसने बोला है कि जो इसका बिंदु है, यहाँ से जो लंब डाला है, तो ये लंब की लंबाई दे रखा है कि ये आपका 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये देखिए 2 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 2 दे रखा है, और ये 6 है, इसका मतलब ये 3 होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछा क्या है, तो बताया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। देखो एक छोटा वाला त्रिभुज का क्षेत्र निकाल लो, जैसे छोटा वाला जो है, जैसे मान लो इस वाले त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। ये जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और फिर बाद में इसी का दुगुना कर देंगे, क्योंकि सब कुछ तो बराबर ही है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 1 का निकाल लो, 1 का कैसे निकालेंगे, तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 मल्टीप्लाई आधार और गुना ऊंचाई, ठीक है। ये वाला इससे करेंगे तो हमारा एक समकोण त्रिभुज का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो 1 का निकल जाएगा तो दोनों का निकल जाएगा, जोड़ देंगे उसको, तो 1/2 मल्टीप्लाई B का वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे, और ऊंचाई इसके लिए 2 रहेगा, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 3 तो 1 का आया ना, 2 करेंगे तो इसका 6 आ जाएगा, ठीक है। यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही जवाब होगा, ठीक है। बहुत छोटा सा सवाल है, बस आपको कुछ कुछ बातें याद रखना है, तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत कुछ नहीं है कि बहुत हार्ड है, इसको करने में दिक्कत होगा, ठीक है। बस यहाँ पे आप समझना कि एक त्रिभुज जो था, हमने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकाला है पूरा, है ना, 1/2 मल्टीप्लाई आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि इस त्रिभुज को जब हम देखेंगे तो इसके लिए 90 डिग्री ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आधार मेरा 3 बनेगा और ऊंचाई इसके लिए 2 बनेगा, इसलिए हमने आधार गुने ऊंचाई किया है, तो ये वैल्यू आया। और इसी को हमने दुगुना कर दिया तो ये 6 आ गया, चूँकि दोनों एक ही जैसा त्रिभुज है, ठीक है। तो ये आपका कुछ कुछ सवाल है जो आपको याद रखने लायक था, ठीक है। आप तो ये कुछ सवाल था जो आपको प्रीवियस थ्योरी से ही रिलेटेड था, सब कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया था, और इससे आप थ्योरी सीख पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा मतलब खत्म हो गया मेंसुरेशन का ये पूरा पोर्शन, ऐसा नहीं है। हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेकर के आया था और आपको दिखाया कि देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे पूछे जाते हैं।
तो पहले तो आप तो थ्योरी अच्छे से पढ़ो, अगर क्लास नहीं किए हो पूरा तो जो आपका क्लास 1 है उसको आप पूरा पूरा पढ़ो, और उसके बाद इस सारे 5-6 क्वेश्चन को देखोगे तो एकदम थ्योरी से मैच करना लगेगा और आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन इसी टाइप का आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद जब आपको बनाने दिया जा रहा है, जैसे कुछ क्वेश्चन अभी हम बनाने आपको देंगे, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लेना और उसको आप प्रैक्टिस करना, देखना आपसे बनता है या नहीं बनता। और कोई सवाल आपसे अगर नहीं बनता हो तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ में हमको व्हाट्सएप कर सकते हो, हम उसका भी वीडियो बना करके अलग से आपको दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले आप बढ़िया से नोट्स बना करके उसको रिवीजन कर लो अच्छे से, फिर क्वेश्चंस को देख करके और फिर बनाओ, पहले खुद से एक बार बना के देखो, अगर नहीं बने तब मुझे मैसेज करना, तो इसका जो जवाब होगा वो आपको हम जल्द देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो। और प्रैक्टिस के दरमियान यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, ये नहीं कि सिर्फ मेंसुरेशन की हम बात कर रहे हैं, ओवरऑल कहीं से भी आपको अगर नहीं बन रहा है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सेट मार रहे हो और कोई आपको हेल्प नहीं कर रहा है, तो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हो, जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपको जल्द ही प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक और शेयर जरूर करना, और जो भी कुछ दिक्कत है वो कमेंट में बताना। इससे क्या है कि हम लोग को थोड़ा सा एनर्जी मिलता है और काम करने का मन करता है कि चलो स्टूडेंट देख रहा है, एटलीस्ट किसी को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो आज का जो होमवर्क है वो देखिए आपके स्क्रीन पे। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपका त्रिभुज से आधारित है ना, त्रिभुज से आधारित कुछ क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क के तौर पे मिल रहा है, इसको आप घर पे बनाइए। इसका आंसर तो अभी अब मैंने दिया नहीं है, अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप एक कमेंट जरूर करना, ठीक है, कमेंट करके बताना, तब इसका हम आंसर दे देंगे। मिनिमम 10-12 लड़का जब इसको पूछेगा, 10-12-15 स्टूडेंट, तब इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में ही डाल देंगे, ठीक है। और साथ में ये कुछ क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, जिसको आप ट्राई करना। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ लेंदी है नहीं, बेसिक से एकदम क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख लो अच्छे से, है ना। और इसके अलावा कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी मैं लेकर के आया हूँ, और उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और उसको बना करके ट्राई करो। निश्चित रूप से आपका मैथ अच्छा होगा। मेंसुरेशन पोर्शन जो सबको हार्ड लगता है उसको मैं आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस बार आसान बनेगा यदि आप कोशिश करते हो तो, ठीक है। और यदि आपको इसका PDF चाहिए कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो आप क्या करिए कि मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे आप लिख सकते हैं कि जो मेंसुरेशन का क्लास चल रहा है उसका क्वेश्चंस का होमवर्क वाला PDF दे दीजिए, तो हम PDF भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करके अपना स्कोर सिक्योर कर सको। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले क्लास में। जब अगला क्लास आपका होगा तो उसमें कुछ अलग थ्योरी जो है, जैसे हमने सिलेबस बताया उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलते रहेंगे, और आपका पूरा मेंसुरेशन हम कवर करा देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।